अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से डिटेल में। आज हमारे साथ हैं मिस राफिया। मिस राफिया WSL में एज ए ऑपरेशंस मैनेजर हैं। मोर देन 7 ईयर्स से मिस राफिया WSL कंसल्टेंट्स के साथ हैं, तो इससे आपको पता होगा कि ये कैसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं। ऑस्ट्रिया, इटली, तकरीबन हर किस्म की इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल होती है। हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इनके साथ मिलते रहते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि चले हम आपके साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं आ पा रहे वो ज़रा इनकी इंफॉर्मेशन से बेनिफिट ले लें। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रिया में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स के जो जो क्वेश्चंस हैं उनके ही हमें आंसर कर देंगे। सबसे पहले मिस राफिया, आप बताइएगा कि बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी होती है वीज़ा पर्पज़ के लिए? थैंक यू। अच्छा, फर्स्टली तो मैं आपको ये बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है। इसमें आप जब भी फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो मजिस्ट्रेट और एम्बेसी वो मोस्टली आपका ये चेक करते हैं कि क्या ये फाइनेंशियली साउंड है, क्या ये फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग है। तो मेनली जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, आपके प्रूफ होता है लाइक कि अगर ये अमाउंट आई है तो कहाँ से ये अमाउंट आई है। जाहिर सी है बाकी भी आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन मेन आपकी स्टेटमेंट, क्योंकि आपने वहां जाके अपने एक्सपेंस भी बेयर करने होते हैं, आपकी लिविंग एक्सपेंस होती है, ट्यूशन फीस होती है। तो मेनली जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो स्टेटमेंट होती है, इसलिए स्टेटमेंट शो करना कंपल्सरी होता है, लाजमी होता है, और साथ उसके प्रूफ भी शो करना। जी बिल्कुल, यानी कि वो कंट्रीज चाह रहे होते हैं कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके ऊपर आपके सोशल सिस्टम पे एक बर्डन ना पड़े, बिल्कुल, और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वहाँ पे रह सकें। जी, तो मिस राफिया, इसके अलावा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि हमें मिनिमम कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है ऑस्ट्रिया के स्टडी वीज़ा के लिए? अच्छा, अगर मैं इस टॉपिक में बता दूं तो मैं स्टार्टिंग में आपको ये भी बता दूं कि इसमें डिफरेंट कैटेगरी हैं। लाइक कैटेगरी 1 ये है कि आपने 2 इयर्स की अपनी स्टेटमेंट शो करनी है या आपने 1 ईयर के लिए अपनी स्टेटमेंट शो करनी है। अब अगर हम 1 ईयर में आए तो उसमें भी कैटेगरी 2 आ जाती हैं, डिवाइड होती हैं, अंडर 24 एज एंड अबव 24। ये मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रही हूँ। अगर आप अंडर 24 आपकी एज है तो अगर मैं इंश्योरेंस में बताऊं तो 1 ईयर के लिए 8076 यूरो आपकी रिक्वायर्ड होती है, जो कि मैं पे केयर में अप्रॉक्सीमेटली आपकी बन जाती है 24 लाख। पर प्लस आपने इसमें स्टेटमेंट नहीं, आपने इसमें एडिशनली फंड्स भी शो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अकोमोडेशन 360 यूरो से अबव है तो आपने वो एडिशनल फंड्स भी स्टेटमेंट शो करने होते हैं। ये बात हो रही है अंडर 24 एज की, ठीक हो गया। यानी कि आपने अपनी मैं अगर सारी अमाउंट को प्लस कर दूं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 लाख अंडर 24 एज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शो करनी होती है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं 24 या अबव 24 एज की, तो उसके लिए आपने जो अपनी स्टेटमेंट 1 ईयर के लिए जो शो करनी होती है वो है जी 14616 यूरो, जो कि पीकेआर में अप्रॉक्सीमेटली आपकी 44 लाख बन रही है या 43 लाख बन रही है। अब इसमें अगर आप कोई अकोमोडेशन लाइक आप वहां पे आपने जाना है और आपने कहीं रहना है, आप डॉर्म ले रहे हैं और वो 360 यूरो से अबव है, तो उसमें आपने अपने एडिशनल फंड शो करने होते हैं, और स्टूडेंट ने वहां जाके हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है, जो कि कंपल्सरी होती है हर स्टूडेंट के लिए 1 ईयर के, और उनके एडिशनल फंड्स भी आपने स्टेटमेंट में शो करने होते हैं। और अगर हम प्रॉपर एवरेज एक अमाउंट बता दें तो अबाउट 24 एज के लिए 50 से 52 लाख रिक्वायर्ड होती है। तो इन कंक्लूजन, अगर 24 से आपकी एज कम है तो आपको 30 से 32 लाख एक्सपेंस के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और अगर यही आपकी 24 प्लस है तो आपको 50 से 52 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब बताइएगा कि कोई खास किस्म का बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है या किसी स्पेशल बैंक में आपको इसमें अकाउंट खुलवाना होता है या कोई भी चल जाता है? अच्छा, बैंक की मैं बात करूं तो वो आपने कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना होता है। कमर्शियल बैंक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जाहिर है स्टूडेंट ने फॉरेन कंट्री जाना है और फॉरेन कंट्री में जाके उसकी वो एक्सेस कर सके इजीली, तो आपने किसी भी कमर्शियल बैंक में जाके अपना करंट या सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मेरा अकाउंट ओपन है, लेकिन उसकी जो टाइप है वो आसान अकाउंट है। लेकिन आपने आसान अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं करवाना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है, ठीक है। आसान अकाउंट में आप अप्रोक्सीमेटली 15 लाख तक कर सकते हैं, 20 लाख तक कर सकते हैं, जबकि करंट अकाउंट में आपकी कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए हम स्टूडेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज करंट अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि आसान अकाउंट में बेशक आपकी कोई डिडक्शन नहीं होती, लेकिन आपकी स्पेसिफिक लिमिट होती है, तो आपने आसान अकाउंट नहीं करना होता इसमें। तो कोशिश करें कि किसी भी कमर्शियल बैंक में, कोई भी कमर्शियल बैंक, कि आप इजीली फॉरेन कंट्री में भी उसकी एक्सेस कर सकते हैं,
और करंट अकाउंट अपना ओपन करवाएं। जी बिल्कुल, जैसे मिस राफिया ने बताया, आपने आसान अकाउंट ओपन नहीं करवाना है। आसान अकाउंट में आपको जो 1 मिलियन की 1 मंथ की लिमिट होती है, यानी कि आप विड्रॉल जो है वो 1 मिलियन का करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आप कंट्री से बाहर हैं, आपको 1 महीने में 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो फिर आपके पास 10 लाख के बाद आपका अकाउंट लॉक्ड है, आप उसमें दोबारा नई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको कमर्शियल बैंक के अंदर अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। जी, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि हमें कौन स्पॉन्सर कर सकता है। स्पेशली ऑस्ट्रिया के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें फैमिली मेंबर कोई कर सकता है या कोई फ्रेंड कर सकता है हमें स्पॉन्सर, या हम खुद कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा, इस बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ऑस्ट्रिया में अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन एमबेसी रूल आपके फ्रेंड आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आपके ब्लड रिलेशन में आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके सिबलिंग्स आ जाते हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। चलें हम एक केस ऐसा भी ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फादर नहीं है और उनके कोई बड़े भाई भी नहीं है, वो खुद अपने घर में जो है वो बड़े हैं। तो उस सूरत में हम लास्ट ऑप्शन उनको देते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन कि अच्छा ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल कोई करीबी रिलेटिव जो कि ऐसा गार्डियन है वो शो हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है सबके केस के, क्योंकि हमने प्रॉपर केस स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग उनका केस बनता है। लेकिन अगर मेन हम सिनेरियो देखें तो वो यही होता है कि आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, और प्रेफरेबल भी यही है कि आपके ब्लड रिलेशन ही आपको स्पॉन्सर करें, जो कि बहुत ज्यादा मतलब उनकी इनकम अच्छी हो, उनकी अर्निंग अच्छी हो, कि आप उनको स्पॉन्सर शो कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट को भी हो कि हाँ जी इनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, कि लिविंग एक्सपेंस के अलावा इजीली ये आपके एक्सपेंस भी बेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैरिड स्टूडेंट्स की, तो जो स्टूडेंट्स मैरिड होते हैं उनके स्पाउस भी उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी वो सिंगल स्टूडेंट्स की थी, आपके ब्लड रिलेशन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड है, आपके स्पाउस भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, और आपके सिबलिंग्स भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे हमने आपसे पहले पूछा स्पॉन्सर कौन कौन कर सकता है, तो क्या किसी केस में स्टूडेंट अपने आप को खुद भी स्पॉन्सर कर सकते हैं? हाँ जी, ये केस अगर आप कहते हैं तो हम जो प्रेफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को वो यही करते हैं कि आप किसी एक को ही स्पॉन्सर शो करें। ठीक है, वो आपके फादर हैं, आपके फॉर एग्जांपल ब्रदर हैं, आप किसी एक को करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट खुद को स्पॉन्सर कर भी देते हैं तो सेकंड ईयर के लिए उन्होंने वहां जाके स्टडी करनी है, तो वो खुद को स्पॉन्सर शो नहीं कर सकते। प्रेफरेबल यही है कि उनके स्पॉन्सर जो हैं उनके ब्लड रिलेशन ही हो। लेकिन अगर स्टूडेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत बहुत ज्यादा अच्छी है, करंट वैल्यू काफी अच्छी है, या वो फॉर एग्जांपल जॉब इतनी अच्छी कर रहे हैं कि उनकी इनकम अच्छी आ रही है, तो फर्स्ट ईयर के लिए वो खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो खुद को नहीं कर सकते, वो फर्स्ट ईयर के लिए जरूर खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्लस सेकेंड ईयर के लिए वो अपने किसी ब्लड रिलेशन को स्पॉन्सर शो करें, क्योंकि इस केस में क्या होगा, 2 स्पॉन्सर हो जाएंगे। अब आपको फर्स्ट ईयर के लिए अपनी डिटेल्स भी सब अटैच करनी होगी, आप क्या कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। सेकेंड ईयर के लिए भी जो आपके सेकंड स्पॉन्सर होंगे उनकी भी आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। इसीलिए प्रेफरेबल होता है कि आपको एक स्पॉन्सर करें कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो रहे हैं, एफिडेविट साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन जैसे आपने सवाल किया, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस आता है तो जरूर वो फर्स्ट ईयर के लिए कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ईयर के लिए एज यूजुअल कोई उनके ब्लड रिलेशन करें उनको स्पॉन्सर ना करें। जी 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 अपना जो है कह सकते हैं। हाँ जी ठीक है जी, यानी कि आपके कहने के मुताबिक हमारी रिकमेंडेशन यही है कि हम केस को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें, बिल्कुल, और स्पॉन्सर जो है ना कोशिश करें कि अपने किसी ब्लड रिलेटिव को या स्पाउस अवेलेबल है तो उनको जी बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए पीछे की, तो कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि वो 6 मंथ हमने कब से काउंट करने हैं, और या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने अकाउंट अभी नया खुलवाया है, तो क्या हम 1 माह 2 माह 3 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट, इससे हम वीजा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब स्टेटमेंट की बात करूं तो आपने फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट न्यू ओपन किया है तो आपने उस अमाउंट को 6 मंथ तक मेंटेन रखना होता है। ठीक है, अब काउंट कहाँ से होगा, अगर आपका फॉर एग्जांपल अकाउंट न्यू ओपन है तो कोशिश करें जब आप अपना केस पुट कर रहे हैं आप तब अपना अकाउंट न्यू ओपन करना है। ठीक है, ताकि वो मेंटेन हो जाए। लेकिन अगर आप प्रॉपर देखना चाह रहे हैं तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हाँ जी
हम जो है वेरिफिकेशन के टाइम से अपनी अमाउंट को 6 मंथ्स मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं, वो ये कि स्टूडेंट कहते हैं कि 6 मंथ्स जो आप मेंटेन कह रहे हैं, क्या वो आप इस तरह से कह रहे हैं कि हम 2 लाख 3 लाख 5 लाख इस तरह कर करके अपनी स्टेटमेंट कर लें? मतलब अगर मेरी कल की भी अपॉइंटमेंट है तो आज की डेट में मैं उसमें 5 लाख करवा रही हूँ, तो इस तरह का नहीं हो। आप 6 मंथ्स मेंटेन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 50 लाख शो कर रहे हैं तो वो 50 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है? वो आपने 6 मंथ्स उसको मेंटेन करना है और आपने उस 6 मंथ्स मेंटेन स्टेटमेंट को शो करना होता है आगे मजिस्ट्रेट में, ना कि ये कि आप उसमें 5 लाख 7 लाख 8 लाख कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह आपका जो केस है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ जी मैंने स्टेट को अगर इतनी हैवी अमाउंट क्रेडिट की है तो वो कहाँ से आई है, ठीक है? मतलब 5 लाख कहाँ से आ रहा है, फिर 2 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, तो उतनी ट्रांजेक्शन हो जितना आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है? तो बेस्ट थिंग यही होती है कि ट्रांजेक्शन्स कम हो और टोटल अमाउंट आपकी वो मेंटेन हो 6 मंथ्स के लिए। इस तरह मजिस्ट्रेट को भी होगा कि हाँ जी बिल्कुल ये अमाउंट इन्होंने स्टडी परमिट के लिए जो है मेंटेन की हुई है और ये इजीली अपने लिविंग एक्सपेंस पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि मनी ट्रेल स्टूडेंट जो है ना वो उसको इजीली डिफेंड कर सके, तो इसको इस हिसाब से रखें कि जिसको आप अपने सोर्स ऑफ इनकम और अपने एक्सपेंसेस दोनों के साथ कंपेयर कर सकें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने जवाब दिए मिस राफिया, और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ने भी इससे बहुत इन्फॉर्मेशन ली होगी। उम्मीद तो यही है कि हमने आपके तकरीबन बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर, या आप हमें वीडियो के कमेंट्स में भी आप क्वेश्चंस लिखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर और क्वेश्चंस आते हैं तो किसी और नए सेक्शन में, किसी और सीटिंग में आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दे दें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।